जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, सिविल और डिफेंस पेंशन में बहुत अंतर है, लेकिन बदकिस्मती से क्या है, घोड़ा गधा हाथी सबको एक साथ कर दिया। इसी की वजह से क्या है, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ तकरीबन 50 साल से। आज से नहीं, 50 साल से। अब ऑफिसर्स का अलग, क्योंकि ऑफिसर्स का जो भी फिक्सेशन होता है, उनकी जो सिविल काउंटर पार्ट्स के बराबर काउंट किया जाता है। जहां तक फौजी का सवाल है, फौजी को अनस्किल्ड लेबर के साथ कंपेयर करते हैं। यही वजह है हमारे आज भी जो सैलरी स्ट्रक्चर सूट नहीं हो रहा, पेंशन स्ट्रक्चर सूट नहीं हो रहा। हर 6 महीने में अलग अलग पेंशन, और वार आने के बाद लोगों ने लूट मचाया। जवानों के नाम पे ऑफिसर्स ने अपने बल्ले बल्ले कर लिया, जवानों के नाम से। और गवर्नमेंट ने इसके बारे में कभी मतलब ध्यान ही नहीं दिया। जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स है, उनको क्या पता कि किसका क्या रैंक है। बस उन्होंने तो बस दे दिया। OROP 1 में प्रॉब्लम हुआ, 2 में प्रॉब्लम हुआ, 3 में प्रॉब्लम हो गया। अब 8वें वेतन आ रहा है। 8वें वेतन में और भी प्रॉब्लम होगा, और भी बहुत मतलब ऐसे प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे कि रैंक होगा 1 और पेंशन होगा कम से कम 10 टाइप का पेंशन होगा। लेकिन ऑफिसर्स का ऐसा नहीं है। 10 मतलब 6 रैंक, 1 की पेंशन। यह है ऑफिसर्स और जवानों में फर्क। और इसके बारे में जवान कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो 10% लोग भी इसके बारे में नहीं समझते हैं। इनको चाहिए बल्ले बल्ले की खबर। मैंने ऐसे ही डाला था 3.62, 3.68, 2000 से ऊपर वीडियो है देखने वाले। उसी वीडियो को कपिल ने डाला, 40,000 लोगों ने देखा। मैं जानता हूं उस वीडियो में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद जो वीडियो डाला लेगेसी PPO के बारे में, 500 लोगों ने भी नहीं देखा। अभी जो डाल रहा हूं ये कितनी लोग देखेंगे? 300, 400, 500। एक बंदा कमेंट कर रहा है, आपका वीडियो कोई देखेगा नहीं। अरे देखो या मत देखो, उससे हमारा कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। हम तो लोगों को समझाना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। अगर आपको सच्चाई सुनने में अगर कोई दर्द हो रहा है तो आप मेरे चैनल देखो ही मत। 8,100 से ऊपर जो सब्सक्राइबर है, उसमें अगर 4,000 भाग भी जाए, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाता मेरा। मैं वीडियो पैसे के लिए नहीं बनाता हूं। अगर किसी को जो जितना भी मैंने मेरे अकाउंट में वीडियो ये या यूट्यूब में है चाहिए तो ले लो, और मुझे एक एक वीडियो का 10 रुपए दे दो, ताकि मेरा बिजली पानी का खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, ये 8वें वेतन आयोग का फार्मूला किस तरह होना चाहिए, किस तरह होने से हमारा सारे हल दूर हो जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। और दूसरा है इक्वल MSP केस के बारे में। आप सबको मालूम है केस डिसमिस हो गया। अब जिन्होंने केस किया वो अपनी पक्ष बात करेंगे और अलग अलग बात आ जाएगा, लेकिन आगे से वो जब तक 8वें पे कमीशन वो तय नहीं करेगा, तब तक जो है वो
ठंडे बस्ते में चला जाएगा, यानी कि इक्वल एमएसपी का कोई नाम निशान नहीं है अभी। मैं अभी से नहीं, 2018 से मैं कह रहा हूं कि इक्वल एमएसपी किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। किसी ने मेरी बात को मतलब ध्यान नहीं दिया, लोगों ने बोला कि तुम नेगेटिव बात करते हो। मैं नेगेटिव बात नहीं करता, मैं सच्चाई आपको सुनाना चाहता हूं। जब मैंने कहा कि OROP 1 निकलने के बाद मैंने कहा कि आगे से जेसीओस को कुछ नहीं मिलेगा, जिन लोग जिन जेसीओस को OROP 1 मिला है उनको कुछ नहीं मिलेगा। कितने सूबेदार को, कितने सूबेदार मेजर या कितने ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को क्या मिला? मेरे को बोला कि तू क्या PCDA का क्या अफसर है, तो कौन, मतलब तरह तरह की बात। लेकिन सच्चाई यही है। अभी भी मैं सूबेदार मेजर्स को बोलता हूं पुराने, दो OROP 4 में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो रिटायर हो रहे हैं सूबेदार 28 साल का, वो ले रहे 28,600-700। 30 साल वाले जो है ले रहे 30,000, और आप ले रहे 31,800। कहां से मिलेगा आपको? उसके बाद जो है महंगाई राहत, महंगाई बढ़ता। ये महंगाई राहत और महंगाई बढ़ता क्या है दोस्तों? ये पहले जो है 4th पे कमीशन से पहले जो सिस्टम था वो ठीक था। जितना ज्यादा आपका बेसिक है और DA DR उससे उसके हिसाब से आपका DA DR कम था, तो एक लेवल तक वो ठीक था, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता था वो DR भी काउंटिंग होता था, DA भी काउंट होता था। अब ये गवर्नमेंट इस फार्मूला जो है DA DR का फार्मूला वही लाना चाहिए जो पहले था, जिसका मतलब बेसिक पे ज्यादा है उनको DA मतलब DNS रिलीफ उनको कम दे दो, क्योंकि जब महंगाई बढ़ता है तो सबके लिए बराबर बढ़ता है। तो जो कम वेतन वाले हैं उनको ज्यादा दे दो, और या नहीं तो सबको एक बराबर दे दो, बात खत्म हो जाएगी। यहां पे भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। अब आता हूं मैं, हमारा फार्मूला होना चाहिए जो पहले से मैं बता रहा हूं, सिपाही, यानी कि अगर वो रिक्रूट हो या 20 साल का या 25 साल का सिपाही हो, चाहे कोई भी हो, PMR VMR कुछ नहीं है। एक सिपाही है तो सिपाही, X नहीं, Y नहीं, Z नहीं, ABC कुछ नहीं है। एक सिपाही है तो उसका जो है 25% हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसका 25% दे दो, और वहां से 2-2% जेसीओस तक जाओ, यानी कि 25, 27, 29। और जहां मतलब जेसीओस को स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो ऑनरी नायब सूबेदार कुछ नहीं है। पेंशन रेगुलेशन एक्ट में ऑनरी नायब सूबेदार को जो है सिर्फ हवलदार से 20% ज्यादा देना चाहिए था। फिर उसके बाद ऑनरी नायब सूबेदार को नायब सूबेदार के बराबर किया, इसलिए नायब सूबेदार को 31% दे दो। फिर उसके बाद 34, फिर 37, फिर उसके बाद आप दे दो इनको क्या नाम है ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को 42%, 44%, ऐसे। तो इसमें क्या है कि कोई MSP नहीं, कुछ नहीं है, सीधा फार्मूला है, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। हमें गवर्नमेंट फिटमेंट फार्मूला 2 दे या 3 दे या 4 दे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन होगा उस पेंशन के हिसाब से हमें परसेंटेज के हिसाब से हमें मांगना चाहिए। 20 तारीख को जो जंतर मंतर पे जो हमारा जो आंदोलन जब होगा, जो भी आदमी वहां जाते हैं उनके मुंह से यही बात निकलना, 1973 की कहानी सुनाने की कोई जरूरी नहीं है। सबको मालूम है 1973 में क्या था, 1990, 2013 ये सब भूल जाओ। हमें चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसमें 8वें वेतन में उसमें जो है 25% से लेके 44% तक ऑनरी कमीशन ऑफिसर तक चाहिए। बस बात खत्म, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। बस आपको इक्वल MSP से कोई मतलब नहीं है, आपको जो प्रीमेच्योर से कोई मतलब नहीं है।
अगर इस तरह का अगर आप मांगे रखेंगे, और मांग होना चाहिए एक ही आवाज में, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का मांग आप रखेंगे तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हम कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको इससे ज्यादा मैं तो पहले वीडियो में बताया कि किसका कितना बनेगा इस तरह देने से, ये सारी बात पहले ही बताया। क्योंकि हमारे जो नुकसान, जो जो कुछ नुकसान हुआ हमारा थर्ड पे कमीशन के बाद हुआ, अब 8वां पे कमीशन में उसी नुकसान को गवर्नमेंट जो है सही करना चाहिए। और हमें 70% 60% से कोई मतलब नहीं है, 25% एक सिपाही को होना चाहिए जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन में। दोस्तों ये आप लोग ध्यान में रख लेना, और इसके हिसाब से जो है आप अपनी मांग 20 तारीख को सारे यूट्यूबर्स या सारे मीडिया, या मतलब अगर आपको बोलने का मौका मिला तो इसी बात पे अड़े रहना, और हमारे मांग 25, 27, 29, 31, 34, 38, 41 और 44, बस खत्म हो गई कहानी। कोई इक्वल एमएसपी नहीं, कुछ नहीं है, हमें इक्वल एमएसपी से कोई मतलब नहीं, कोई एक्सवाई नहीं है, कोई टेबल 7 टेबल 8 सब खत्म हो जाएगा। मतलब समस्या बहुत है और उसका हल एक ही है, वो हल यही है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर राजी है तो इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको इसके ऊपर राजी नहीं है, अगर आप सरकार के पिट्टू बनना चाहते हैं, तो कृपया करके मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ मेरे चैनल से। मेरा कुछ नहीं भी जाता है, कहते हैं हम उसको बोलते हैं एलपीटी बोलते हैं, तो इसलिए जो है मेरा मेरा कोई नुकसान नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।